नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा रीट 2025 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। क्या ये दिशा निर्देश है? और दूसरी बात, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती आई है वो मात्र रिक्त पदों के 5% पदों पर भर्ती आई है, तो उसको लेकर हमें क्या अब करना चाहिए दोस्तों? ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है, तो 5 मिनट का समय निकालिए और इस जानकारी पर थोड़ा सा अपना फोकस है वो करिए दोस्तों। बात मैं कर रहा हूं यहां पर रीट पात्रता एग्जाम 2025। बेसिक कल साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि रीट का एग्जाम अब आगे नहीं जाएगा, यानी कि 27 फरवरी को ही रीट एग्जाम है वो आयोजित करवाया जाएगा। साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो अगले 75 दिन सब कुछ भूल भाल के इस तैयारी के अंदर लग जाओ। 75 दिन का समय है और यह वो समय है जिसमें आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हो। बहुत कम समय, 75 तो रहे नहीं, 70 दिन ही मान के चलो, अब तो 70 दिन है। और शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर साफ दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा देखो, यह कैसी परीक्षा, शिक्षक भर्ती से बड़े महज 5% पद 95% रहेंगे खाली दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे साथियों। जो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड, हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई है, उन दोनों के अंदर मिलाकर कितने पद है? 4331 पद। शायद इससे छोटी भर्ती आज तक के इतिहास में कभी राजस्थान में नहीं आई। हां, अगर आप 8-10 हजार दोनों को मिलाकर भी पद निकालते तो आज बच्चों को एक मनोबल सा मिलता। न्यूज भी आई है, बात भी हो रही है, लेकिन है क्या वो सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। यहां पर देखिए, कंप्लीट इस चीज को जानकारी दी गई है। बेसिक ये जानकारी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पे डाल दी है। देखो, 12 साल की सबसे छोटी भर्ती है ये। 2013 में 4010, 2015 में 13000, 2018 में 5000, 2022 में 6000 पद पर भर्ती हुई थी। समझ गए? स्कूल व्याख्याता की बात कर रहा हूं अकेली के में, लेकिन यहां पर तो दोनों भर्तियों को मिलाकर भी 4331 पद है वो इस भर्ती के अंदर है। मात्र रिक्त पद है ना, रिक्त पद, रिक्त पदों का कितना है ये? रिक्त पदों का 5% है ये। 95% पद है वो फिर से रिक्त रह जाएंगे। दूसरी चीज, रीट पात्रता को लेकर हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। फोरम स्टार्ट हो चुके हैं और फोरम भरे भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में फोरम भी आ रहे हैं। आप भी अगर रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो तो फोरम जाइए और लगा दीजिए। सबसे पहले अपना काम फोरम वाला कीजिए, फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ काम बचेगा वो पढ़ाई का बचेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीएससीआर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई, उनके अंदर बोर्ड परीक्षा व रीट को बनाया जाए निष्पक्ष और लीक प्रूफ। पहली बात कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील सेंटर है, वहां पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी होगी। अगर वहां पर है तो कुछ संख्या में बढ़ाकर, यानी कि पूरी निगरानी की जाएगी कि किसी भी प्रकार से रीट का पेपर है वो आउट ना हो, किसी भी प्रकार की नकल ना हो, उससे बचा जा सके। दूसरी बात यह बोला गया कि साफ शब्दों में है कि रीट का एग्जाम 27 फरवरी को ही आयोजित करवाया जाएगा, इसको आगे अब नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके पास। समय कम बचा है, 50, 60, 70 दिन का समय। अगर इसके अंदर अगर आपने तैयारी कर ली तो देखो, पात्रता पास करोगे तो मेंस में जाओगे। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बैठना है, तो आपको पात्रता पास करनी होगी। और पात्रता पास करनी है तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, इसलिए तैयारी में लग जाइए। 27 फरवरी को ही आपका एग्जाम है वो होगा दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में गुरुवार को बैठक लेते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होना। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो आवेदन है वो आराम से भरें, कोई गलती ना छोड़े, क्योंकि इस बार लगभग संभावना है कि आवेदन के अंदर संशोधन का समय आपको नहीं दिया जाने वाला है। तो यह चीज भी आपके लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट। अब देखो, रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा टारगेट ले लो, लग जाओ। 12 महीने में दोनों भर्तियां
और सिलेक्शन आपके घर, यानी आपको नौकरी पक्की। उसके लिए कुछामन ऑनलाइन क्लासेज लेकर आया है कॉम्बो बैच। चाहे आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मुख्य परीक्षा की, दोनों का कॉम्बो बैच है। लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ पात्रता की करना चाहता हूं, तो पात्रता का अलग से मिल जाएगा। कि सर मैं तो मुख्य परीक्षा की करना चाहता हूं, तो मुख्य परीक्षा का अलग से बैच आपको मिल जाएगा। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज पर जाकर ज्वाइन कर लो। रेट को लेकर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि सर इसका, तो शायद कमेंट बॉक्स में ही आपको वहां पर उसका समाधान है, वो हमारे द्वारा कमेंट करके दे दिया जाएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।